नमस्कार दोस्तों। होम्योपैथिक मेडिसिन स्किन डिसीज़ेज़ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो आज मैं आपको टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि स्किन डिसीज़ेज़ के लिए बहुत ही अच्छी है, अलग अलग चर्म रोगों के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक चीज़ की ऊपरी परत होती है, बाहरी लेयर होती है। हमारे ह्यूमन बॉडी की भी एक बाहरी लेयर है जिसको हम स्किन बोलते हैं। दोस्तों, स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम का सबसे ज़रूरी ऑर्गन होता है। दोस्तों, आजकल एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन है उसके कारण, उसके बाद साथ ही साथ जो फंगल इन्फेक्शन, जो फंगल डिसीज़ेज़ बढ़ रही हैं उसके कारण, और तीसरा जो हम अपने खान पान में बहुत ज़्यादा यूरिया और बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और बहुत सारे केमिकल्स जो यूज़ करते हैं हमारे खाने में, उसके कारण, और लास्ट में जो हम अच्छे से नींद नहीं लेते, बहुत ज़्यादा टेंशनाइज रहते हैं, उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा त्वचा रोग होने लगे हैं। तो आजकल त्वचा रोग बहुत ज़्यादा आम है। पहले सोराइसिस जैसी बीमारी बहुत कम सुनी जाती थी, बहुत कम लोगों को होती थी, लेकिन आजकल सोराइसिस बहुत ज़्यादा आम है। पहले ल्यूकोडर्मा ऐसी बीमारी बहुत कम सुनी जाती थी, बहुत कम लोगों को होती थी, लेकिन आजकल ये बिल्कुल आम है। पहले वॉट्स, मस्से बहुत कम लोगों को होते थे, लेकिन आजकल हर आदमी को मस्से हो रहे हैं। पहले फंगल इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म आप सुनते थे, एक दांत, तो एक छोटा सा दांत बन जाता था, ऊपर से क्रीम लगा देते थे, ठीक हो जाता था, लेकिन आजकल टीनिया फंगल इन्फेक्शन हो गया है जो कि ठीक नहीं होता है। सालों साल आप उसकी मेडिसिन यूज़ करते रहते हैं और फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी बीमारी, ऐसी बहुत सारी डर्मेटाइटिस, ऐसी बहुत सारी फंगल इन्फेक्शन, ऐसे बहुत सारे सोराइसिस और एसएलई जैसे बीमारी जो कि ऑटोइम्यून डिसीज़ेज़ हैं, ये बहुत ही आम है, बहुत ही आम स्किन डिसीज़ेज़ हो गई हैं। तो दोस्तों, इन सब बीमारियों से लड़ने के लिए हमें कोई एक ऐसी दवाई की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम लंबे समय तक लें, जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो, और जो धीरे 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 इन सब बीमारी को हमारे शरीर से निकाल दे और हम इन सब बीमारी से निजात पा जाएं, मतलब स्किन डिसीज़ हमारे शरीर से ठीक हो जाए। ऐसी जो दवा है वो सिर्फ आपको होम्योपैथी में ही मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन जो सबसे ज़्यादा कारगर है किसी भी चर्म रोग को ख़त्म करने के लिए, वो है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम स्किन डिसीज़ेज़ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके एग्रावेशन भी नहीं होते हैं। आर्सेनिक एल्बम, अगर आपको खुजली होती है, आपको जलन होती है, आपको चुभन होती है, आपके स्किन में, त्वचा में सूजन आ गई है और बहुत ज़्यादा इरप्शंस हैं, छोटे छोटे दाने हैं, दाने में मवाद भी भर गया है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों, सूखी खुजली के साथ अगर आपको जलन होती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूसी भूसी जैसी निकलती है, वाइट वाइट फ्लैक्स निकलते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों, किसी भी डर्मेटाइटिस के केस में, किसी भी एक्जिमा के केस में, या किसी भी स्किन डिसीज़ के केस में अगर बदबू आती हो उस जगह से, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सोरियासिस के केस में और ख़ासकर गैंग्रीन के केस में आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आप 3 चीज़ याद रखना चाहते हैं आर्सेनिक एल्बम की, तो सबसे पहली चीज़ है बर्निंग मतलब जलन, दूसरी चीज़ है ईचिंग मतलब खुजली, और तीसरी चीज़ है जो बदबू आती है वो। तो अगर तीनों आपको सिम्टम्स किसी भी स्किन डिसीज़ में दिखते हैं, आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम को 30 पोटेंसी में शुरुआत में यूज़ करना चाहिए। अगर आप 30 पोटेंसी में लेते हैं तो दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। मान लीजिए मेरे हाथ में आर्सेनिक एल्बम है, 2 बूंद 30 पोटेंसी में मैं सुबह 1 बार पी लेता हूँ अगर मुझे एक्जिमा वगैरह की प्रॉब्लम है। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो स्किन डिसीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो मेडिसिन है रक्सटॉक्स। दोस्तों, रक्सटॉक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। अगर आप किसी भी चर्म रोग को ठीक करना चाहते हैं तो रक्सटॉक्स के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोचना। सबसे पहला जो सिम्टम्स मैं आपको बता दूं कि आर्सेनिक एल्बम मोस्टली
क्रॉनिक स्किन डिसीज़ के लिए दी जाती है। अगर बहुत लंबे समय से आपको स्किन डिसीज़ है, मान लीजिए आपको एक्जिमा है, काफ़ी सालों से है, तो आपको आर्सेनिक एल्बम के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपको अर्टिकेरिया है और कल ही आपको खुजली हुई है, तो रक्सटॉक्स के बारे में सोचना चाहिए। तो जब आप स्किन डिसीज़ को देखते हैं, तो शुरुआत में जब एक्यूट स्किन डिसीज़ेस को देखते हैं तो ज़्यादातर अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम होती है या फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। इनमें आपको क्या लक्षण महसूस होते हैं? आपको महसूस होता है रेडनेस, मतलब लालपन। तो जहाँ भी स्किन डिसीज़ होगी आपको एक्यूट, तो वहाँ पर आपको लाल हो जाएगा, आप खुजलाएंगे लाल पड़ जाएगा। रक्सटॉक्स बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बहुत ज़्यादा खुजली, बहुत तेज़ खुजली होगी, रात में खुजली होगी, ये सब रक्सटॉक्स के लक्षण हैं दोस्तों रक्सटॉक्स एक्यूट स्किन डिसीज़ेस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। और 30 CH पोटेंसी में, जैसे मुझे अर्टिकेरिया है, मान लीजिए कल मैंने कुछ खा लिया था, कुछ ख़राब खा लिया था, उसके बाद मुझे अर्टिकेरिया हो गया है, अब मैं रक्सटॉक्स कैसे लूँगा? तो रक्सटॉक्स 30 पोटेंसी में 1 बूंद हर 1 घंटे में पीऊँगा, लगभग कल तक पूरी तरीके से अर्टिकेरिया ठीक हो जाएगा। तो एक्यूटनेस के लिए रक्सटॉक्स बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और रक्सटॉक्स 30 को आप बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटलिस, माने थूजा। थूजा के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको स्किन डिसीज़ हो और साथ ही साथ आपको गैस की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम और पेट संबंधित प्रॉब्लम हो, तो थूजा के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, बार बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बीमार होते रहते हैं, वायरल फीवर होता रहता है, सर्दी खांसी बुखार होती रहती है, एलर्जी की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ स्किन डिसीज़ की प्रॉब्लम है, थूजा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि थूजा वॉट्स के लिए, मतलब मस्सों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो अगर आपके मस्से गोभी के फूल के जैसे दिखें, एक गोभी जैसा आपने देखा है वैसे अगर आपके मस्से दिखते हैं, थूजा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर नहीं भी दिखते हैं तब भी थूजा मस्सों को पूरी तरीके से निकाल देती है। तो अगर आपको मस्सों की प्रॉब्लम है, आपको तिल की प्रॉब्लम है, आपको ओवर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, स्किन में आपको लाइपोमा की प्रॉब्लम है, थूजा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपको क्रॉनिक डिसीज़ है, मतलब मान लीजिए एक्जिमा है और एक्जिमा होते होते इतना ज़्यादा हुआ, 10 साल से एक्जिमा है कि जो स्किन है आपकी वो थोड़ी सी ऊपर तरफ आ गई है, वहाँ पर खुरदुरापन बहुत ज़्यादा है और मोटी सी हो गई है, थूजा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो थूजा अगर आप 200 पोटेंसी में लेंगे, 200 पोटेंसी में यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और थूजा को 2 बूंद सुबह सुबह 1 बार पीना चाहिए। काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर जो मैंने पहले बताया है उनमें से कोई भी आपको स्किन डिसीज़ है, चर्म रोग है, तो ज़रूर थूजा यूज़ करना चाहिए दोस्तों। चौथी मेडिसिन है ग्रेट हैनीमन्स एंटीसोरिक मेडिसिन, सल्फ़र। दोस्तों सल्फ़र के बारे में सभी जानते हैं, स्किन डिसीज़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ना सिर्फ होम्योपैथी में, एलोपैथी में भी ये कहीं ना कहीं यूज़ की जाती है स्किन डिसीज़ेस के लिए। आयुर्वेद में भी ये यूज़ की जाती है गंधक के रूप में स्किन डिसीज़ेस के लिए। अगर आपकी त्वचा सूखी है, हेल्दी नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा अगर आप ऐसे त्वचा को करते हैं और वाइट कलर के फ्लैक्स निकलते हैं, आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ अगर आपके शरीर में या त्वचा में कहीं भी छिल जाता है, कट जाता है, तो तुरंत उसमें मावाद भर जाती है, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो, खुजली हो, जलन हो और बहुत तेज़ स्क्रैच करने का मन करे और हमेशा खुजलाने का मन करे और खुजली रात में बहुत तेज़ी से बढ़े, तो सल्फ़र बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। त्वचा में हमेशा पिंपल्स बने रहें, छोटे छोटे दाने बने रहें, पीछे दाने, आगे दाने, हर जगह छोटे छोटे इरप्शंस बने रहें, कभी ठीक हो फिर आ जाएं, बार बार ये प्रॉब्लम चलती रहे, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है सल्फ़र दोस्तों। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से नहीं नहाया हो तो उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है, बहुत गंदी दिखने लगती है और खुजली बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है
तो आप सल्फ़र के लक्षण को अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत सारी स्किन डिसीज़ेज़ में सल्फ़र होम्योपैथी में काम आती है, जैसे कि आमतौर पे जो एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है, ख़ासकर ड्राई एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है, उसमें सल्फ़र बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए सल्फ़र बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। स्केबिस के पेशेंट्स के लिए सल्फ़र बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और जो रिंग वॉर्म आजकल टीनिया वर्सिकोलिस फंगल इन्फेक्शन या टीनिया फंगल इन्फेक्शन जो होता है, उसके लिए सल्फ़र बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, सल्फ़र, अगर आपको सल्फ़र से एलर्जी है तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लगभग मान लीजिए 100 में से 1 लोगों को सल्फ़र से एलर्जी होती है, तो उनको नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको सल्फ़र से एलर्जी नहीं है तो सल्फ़र आपके लिए बहुत ही अच्छी है। सल्फ़र को लो पोटेंसी में शुरुआत में यूज़ करें, तो मैं आपको रिकमेंड ये करता हूँ कि सल्फ़र 6H पोटेंसी में आप यूज़ करें। तो पिक्चर मैं लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। सल्फ़र 6H पोटेंसी में आप लगभग 1 चम्मच पानी में 6 बूंद डाल के सुबह एक बार पिएंगे और शाम को एक बार पिएंगे, तो ये खुजली और जो स्केबिस की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, 5वीं और आखिरी मेडिसिन है एंटियम क्रूड या एंटीमोनियम क्रूडम। दोस्तों, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये स्किन डिसीज़ के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा अपने पेशेंट्स को एंटियम क्रूड प्रिस्क्राइब करता रहता हूँ, क्योंकि आजकल जो स्किन डिसीज़ेज़ हैं उसके जो लक्षण होते हैं काफ़ी ज़्यादा एंटियम क्रूड से मिलते हैं। खासकर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लक्षण है, जो एक्जिमा के पेशेंट आप आराम से उनमें देख पाते हैं, खासकर जो ड्राई एक्जिमा है जो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोगों को होता है। काफ़ी ज़्यादा स्किन डिसीज़ अगर किसी क्लिनिक में आती है तो ड्राई एक्जिमा उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड रहता है। तो ड्राई एक्जिमा में एक तो वो डाइजेशन के कारण होता है, तो एंटियम क्रूड बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको एक्जिमा है और डाइजेशन के कारण है, आपका पेट भी साफ़ नहीं होता, गैस भी बनती रहती है और अच्छे से पेट साफ़ नहीं होता, हमेशा पेट फूला रहता है, खाना अच्छे से पचता नहीं है, उसके कारण आपको ड्राई एक्जिमा है, एंटियम क्रूड बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जो स्किन है आपकी फटी हुई हो और बहुत ही ज़्यादा थिक हो, मोटी हो, हल्की सी काली हो और गंदी सी दिखे, जहाँ पर एक्जिमा है, एंटियम क्रूड बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, अर्टिकेरिया के लिए एंटियम क्रूड बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ऐसी डर्मेटाइटिस जहाँ पर स्किन बहुत ही गंदी दिखे, हल्की सी फटी हुई दिखे, हल्की सी सूखी दिखे, कहीं कहीं थोड़े थोड़े से दाने दिखें, हल्का सा पानी भी दिखे, एंटियम क्रूड बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एंटियम क्रूड क्रॉनिक स्किन डिसीज़ेज़ के लिए, एक्जिमा के लिए, डर्मेटाइटिस के लिए और साथ ही साथ पिंपल्स के लिए, वॉट्स के लिए, अर्टिकेरिया के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को। दोस्तों, इससे आपकी स्किन डिसीज़ भी ठीक हो जाएगी और साथ ही साथ जो आपको पेट की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ये थी 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो स्किन डिसीज़ेज़ के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, और स्किन डिसीज़ेज़ हैं तो आपको ये मेडिसिन ज़रूर यूज़ करके देखने चाहिए अगर आपको लक्षण मिलते हैं। दोस्तों, लेकिन काफ़ी लोग बोलेंगे कि इसमें ग्रेफाइटिस का नाम आपने नहीं लिया। ग्रेफाइटिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है स्किन डिसीज़ेज़ के लिए, तो अच्छी मेडिसिन है, लेकिन एग्रावेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो कि स्किन डिसीज़ेज़ क्या होती हैं, कैसी होती हैं, क्या कारण होते हैं, साथ ही साथ उसकी 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सब बातें अच्छे से समझ में आ गई हों। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको किस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दी गई है तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।